नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मई महीने के बारे में। कैसा रहेगा ये महीना, जीवन के किन क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव ये महीना लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग घर पर हैं और बहुत से लोग अक्सर लोग काम पर नहीं जा सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों का काम चला गया है और कोई भी राशि हो सभी लोग प्रॉब्लम में हैं। और ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब चाहे वो अमेरिका हो या इटली हो या फिर फ्रांस हो, सभी लोग घर पे बैठे हैं, हर जगह क्राइसिस है। तो ऐसे में ये समझ लेना जरूरी होता है कि अब कुंडली तो सबकी अलग अलग हैं, लोग इतने सारे हैं तो उनमें से फिर सभी का एक साथ बुरा समय, कुछ बात समझने की है कि ऐसा हो क्यों रहा है और किस लिए हो रहा है। तो किस लिए हो रहा है इसका जवाब मिलता है हमें श्रीमद् भगवत गीता में, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर कुछ निश्चित है तो वो है परिवर्तन। और परिवर्तन आता किस लिए है? बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए। जब कभी भी नेगेटिव चीजें बढ़ जाती हैं तो दोबारा से धर्म स्थापना के लिए जो है ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। वो खुद आए ना आए तो जरूरी नहीं है, पर किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू एक बैलेंस आता है, एक संतुलन आता है। तो अब वायरस जो आया है, कोरोना वायरस, वो भी आप प्रकृति का एक खेल ही है, प्रकृति का एक हाथी है। अब सारी जो कुंडलियां हैं उनके सबके अलग अलग योग हैं, सबकी अलग अलग कुंडलियां हैं। कुछ की कमजोर कुंडली है, किसी की स्ट्रांग कुंडली है, वो सबका रोल है। पर एक रोल एक और भी है कि हमारी पृथ्वी की भी एक कुंडली है, उसको हम ट्रांजिट कहते हैं। अमूमन अक्सर हमारी पृथ्वी की जो कुंडली है वो सबके लिए अलग अलग चीजें लेकर आती है। पर आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है, तो उसमें ऐसे भी लोग मर जाते हैं जिनकी कुंडली में अभी आयु बाकी थी। होता है ऐसा क्योंकि जो ट्रांजिट की कुंडली है वो एक व्यक्ति की कुंडली पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी नॉर्मली तो व्यक्ति की स्वयं की कुंडली ही ज़्यादा महत्व रखती है और यहाँ पर भी रखती है। जिसकी कुंडली स्ट्रांग होगी, जिसकी आयु अच्छी होगी, जिसकी दूसरे घर की, 7वें घर की और 8वें घर की दशा महादशा नहीं चल रही होगी, तो उन लोगों का ये चांस है कि या तो वो बीमार होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो उनकी रिकवरी अच्छी तरह हो जाएगी। इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी की दूसरे घर की महादशा, 7वें घर की महादशा, 8वें घर की महादशा चल रही है और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। किसी मंत्र उच्चार का भी कर सकते हैं। जो सावधानियां हम बरत रहे हैं वो तो बरत ही रहे हैं, जो हमारी WHO की तरफ से है, जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं। उसके अलावा जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत कमाल का मंत्र है, तो आपको करना चाहिए। तो इसमें ही हम बढ़ाते हैं कुंडली के बारे में कि अब ये जो प्रॉब्लम है तो ग्लोबल प्रॉब्लम है ही, पर एक बात और भी है। सभी जानते हैं कि रात के बाद सवेरा होता है। ये प्रॉब्लम आई है तो चली भी जाएगी। फिर एक बात और है, जब तक आपके मन में आशा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की तमन्ना है, तभी आप जीत सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर तमन्ना ही ना हो, अगर आशा ही ना हो, तो वो कहते हैं ना कि विश्वास पे, आशा पे तो दुनिया कायम है। तो वो हमको रखनी चाहिए और हम इसमें कामयाब भी होंगे। हम सब ने इन्हें पिछले समय में बहुत जोरदार मिलकर प्रयास करा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास हो रहा है और व्यक्ति लोग भी, सब साइंटिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, पूरे दुनिया के डॉक्टर लगे हुए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। टाइम लगेगा भी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली राहु, शनि और गुरु के वजह से स्टार्ट हुई है। और जब राहु पूरी तरह जो फेज चेंज करेंगे, जो सितंबर में होगी, तब ही जाकर प्रॉब्लम में
जो रियल सॉल्यूशन आएगा वो तब तक ही आ पाएगा। हालांकि थोड़ा सा मई के बाद जून में हो सकता है कि थोड़ी राहत आए, उसके बारे में हम बीच में बात करेंगे क्यों और कैसा। तो इस तरह की आपकी कुंडली दिखती है। अब ऐसे में एक बात आएगी कि भाई जो हमने टाइटल दिया है धन और उच्च पद प्राप्ति, तो वो किस तरह से वैलिड है। तो सही बात यही है कि कुंडली यही बोल रही है, आपकी कुंडली। पर अगर ग्लोबल कुंडली आप पर हावी है, जो सभी पर आजकल हावी हो रही है, उसके कारण हो सकता है उतना आपको लाभ ना मिल पाए। पर जो कुंडली है वो तो है, जो ज्योतिष लिखा हुआ है जो बता रही है वो बता रही है। और ये अच्छी बात है कि इसको बता रही है, इसका मतलब कुछ लोगों का तो लाभ होगा, कैसे ना कैसे। कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि देश काल पात्र के साथ कुंडली का विवेचन होना चाहिए, वही मैं करूँगा। तो अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले नज़र जाती है 7वें भाव पर, जहाँ पर शनि और गुरु बैठे हुए हैं। शनि और गुरु बैठे हुए हैं। शनि वहाँ पर सस महापुरुष योग बना के बैठे हैं, गुरु वहाँ पर नीच के हैं। शनि का सप्तम में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना तो लग्न से ना चंद्रमा से, क्योंकि हम कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों की बातें करेंगे। गुरु का सप्तम में बैठना अच्छा है, हालांकि वो नीच के हैं, फिर भी एज ए ट्रांजिट गुरु का सप्तम में आना अच्छा है। और यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है, और यहाँ बैठ के गुरु आपके 11वें भाव मतलब लाभ को बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा फेम को बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व में, ऑरा में, प्रभाव में बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ साथ आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके अंदर के शक्ति को बढ़ाएंगे। आप में इस कठिन समय में भी हिम्मत रहेगी कि भाई मैं कुछ करूँगा और कर पाऊँगा। समय की बात है, समय की बात है। अच्छा समय आता है जाता है, बुरा समय भी आता है तो जाता वो भी है। तो ओवरऑल गुरु का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है और बहुत अच्छा है। ये डबल ट्रांजिट हो रहा है शनि और गुरु का लग्न के ऊपर। तो इस साल में अभी 1-2 महीने जब भी ये प्रॉब्लम शांत होती है, इस साल में आपको इन द एंड आप महसूस करेंगे कि आपकी रिकवरी बड़ी तेजी से होगी। ये लॉकडाउन वॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप आशावान रहें, आप हार न माने, इस बात की याद रखें। अगर आप ही ने हार मान ली तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि संसार कर्म प्रधान है। तो जब तक आप हार नहीं मानते, ईश्वर आपके साथ है। तो गुरु और शनि यहाँ को आपको देख रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर गुरु और शनि दोनों रेट्रोगेट होने वाले हैं, दोनों के दोनों रेट्रोगेट होने वाले हैं। शनि रेट्रोगेट हो जाएंगे 11 तारीख को और गुरु रेट्रोगेट हो जाएंगे आपके 15 तारीख को। रेट्रोगेट होने से क्या होगा? रेट्रोगेट होने से क्या होगा? रेट्रोगेशन एक्चुअली रिकवरी को बोलते हैं, किसी चीज़ की फिर से चीज़ें होने को बोलते हैं। तो शनि का यहाँ पे रेट्रोगेट होना आपके व्यापार बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके व्यापार बिजनेस के लिए अच्छा है। परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा सेहत के ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जब रेट्रोगेट होंगे तो छठे घर की तरफ चलेंगे, पीछे वाले घर की तरफ चलेंगे, तो थोड़ा सा इसका फल भी देंगे, यहाँ की चीज़ों की रिकवरी करेंगे। ठीक इसी तरह गुरु यहाँ की चीज़ों की रिकवरी करेंगे और छठे भाव की तरफ चलेंगे, पर वहाँ उनकी खुद की राशि है, खुद की राशि है। तो एक तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। तो शनि अलग काम करेंगे, गुरु अलग काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं, दोनों ही साथ काम करेंगे। तो कुल मिलाकर रेट्रोगेशन इज नॉट बैड फॉर यू, आपके लिए बुरा नहीं है। पर हाँ यह है कि जब तक रेट्रोगेशन है, जो कि काफ़ी लंबा चलेगा, जैसे कि शनि आपके रेट्रोगेट रहेंगे 11 मई से लेकर 28 सितंबर तक, गुरु आपके रेट्रोगेट रहेंगे 12 मई से लेकर 15 मई से लेकर और 12 सितंबर तक, और शुक्र भी रेट्रोगेट रहेंगे 13 मई से लेकर 24 जून तक। तो ये रेट्रोगेशन का जो समय होता है, इसमें नई चीज़ें ना करने से अच्छा है पुरानी चीज़ों के में ही ऑर्डर लाना, पुरानी चीज़ों को ही सुधारना। मतलब कि आपको नया बिजनेस ट्राई करने से पहले, अगर ऐसी नौबत आती है इसके बाद, तो ट्राई करें जो पहले जो काम करा था, जिसकी आपको नॉलेज है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसी को करें, उसी में थोड़ा सा बदलाव लाएं, उसी में थोड़ा सुधार लाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ से एस्पेक्ट्स की,
कि भाई यहाँ से शनि गुरु मिलकर जो एक्सपेक्ट कौन से डाल रहे हैं, तो गुरु लाभ कराएंगे पंचम एस्पेक्ट से, और शुक्र पे उनका दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी भोग की चीजें हैं, जो भी सांसारिक सुख है उसमें वृद्धि करेंगे, जो परिवार का सुख है उसमें वृद्धि करेंगे। आपके शादी विवाह लाभ अवार्ड्स इस सब के योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ लग्न को देखकर आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे, आपकी चीजों को समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके निर्णयों को सही रखेंगे, आपको बैलेंस रखने में आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पर आपको पराक्रम बढ़ा रहे हैं, आपको जो आप यात्रा भी बढ़ा रहे हैं, पर इस टाइम में तो यात्रा होगी नहीं, पर पराक्रम घर के अंदर ही जो भी आप कर सकते हैं उसमें आप काफ़ी हिम्मत रखेंगे, आप काफ़ी धीरज रखेंगे, आप काफ़ी धीरज के साथ काम लेंगे। शनि की बात करें तो शनि भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो चीज़ें बनेंगी थोड़ा रुक रुक कर, पूरे साल ही शनि की आदत होती है शनह शनह, तो शनै शनै ही चीज़ें बनेंगी, शनै शनै ही ये बीमारी आई है, शनै शनै ही ये बीमारी चली भी जाएगी, कोरोना पर जाएगी जरूर, हिम्मत रखें, सब सही होगा। आशा बहुत जरूरी है, आशा बहुत जरूरी है, इसीलिए अच्छे अच्छे टाइटल देना भी जरूरी है। धन उच्च पद प्राप्ति ये भी बहुत जरूरी है, उम्मीद रखनी चाहिए। जो उम्मीद रखता है, जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है, जो मन से हार नहीं मानता, आगे भी वही बढ़ता है, जीत भी उसी की होती है। इसके टाइटल का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ज्योतिष को जानते हैं तो ज्योतिष का आधार ही कर्म है। कर्म किया है तो अब प्लैनेट्स कुछ दिखा रहे हैं, कर्म करेंगे तो प्लैनेट्स कुछ दिखाते रहेंगे। और वैसे भी ये तो ट्रांजिट है, ट्रांजिट वही दे सकता है जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा है। अगर उसमें नहीं लिखा है तो ट्रांजिट कुछ नहीं दे सकता है। मैचिंग होती है, एक तरफ से ट्रांजिट लेके आ रहा है, कुछ लेकर आ रहा है, और जन्म कुंडली में कुछ लिखा हुआ है, अब वो दोनों चीज़ जब मैच हो जाती हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। अगर वहाँ पे है ही नहीं, जन्म कुंडली की तरफ से कुछ है ही नहीं और ट्रांजिट कुछ लेके आएगा तो वो ऐसे ही निकल जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। ट्रांजिट एक डाकिये की तरह है जो चिट्ठी लेकर आता है। तो अगर चिट्ठी आई है आपके नाम की तो आप तक पहुंचेगी, अगर नहीं आई है तो नहीं पहुंच पाएगी। अब लॉकडाउन की बात है तो उस पर थोड़ा सा और बता देते हैं कि देखिए, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, एक भी बाहर नहीं जा रहा है, एक भी बाहर नहीं जा रहा है। और सिचुएशन शुरू हुई थी जब गुरु महाराज आए थे राहु के सामने। तो अब गुरु महाराज जो हैं केतु की गिरफ्त से निकल तो जरूर गए हैं, पर इनके बीच में ही टिके हुए हैं और टिके ही रहेंगे, टिके ही रहेंगे जब तक कुछ प्लैनेट से बाहर निकलने शुरू होंगे मई के बाद, तब थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू होगा। सबसे पहले शुक्र ही निकलेंगे, सबसे पहले आपके बुध निकलेंगे, बुध बाहर निकलेंगे, फिर सूर्य बाहर निकलेंगे, और इसके साथ साथ धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। तो हमने गुरु की बात की, शनि की थोड़ी सी बात की कि भाग्य में थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं तो चीज़ों में बनते बनते रुक जाएंगी, होते होते नहीं होंगी। जितना ट्राई करेंगे पर रिजल्ट कम आएगा। इसके साथ साथ सप्तम में है तो बिजनेस बढ़ तो सकता था, बढ़ तो सकता था, पर उसमें ड्राइनेस का मतलब कि रिश्तों में खट्टापन, रिश्तों में मनमुटाव, रिश्तों में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम शनि दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम ग्रह दिखाता है, अष्टम का घर दिखाता है, बदलाव, बेइज्जती, इसके साथ साथ शारीरिक बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां। अष्टम कुछ अच्छा भी दिखाता है, धन, लॉटरी, सट्टा, इस सब को भी दिखाता है, इन सब को भी दिखाता है। तो अगर आपका कर्क लग्न है तो उसमें सश महापुरुष योग का थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। अगर आपकी कर्क राशि है तो फिर ये रिजल्ट मिलेगा आपको ज़्यादा कि शनि जो है सप्तम में करें, फिर भी अपनी राशि में इट्स नॉट ए बैड। अब यहाँ से शनि का जो दसम प्रभाव है वो किस पर आएगा? 7, 8, 9, 10 चतुर्थ भाव पर आएगा। तो चतुर्थ भाव पर आपके शनि का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है। तो शनि का चतुर्थ भाव पर तो आपके घर, मकान, गाड़ी खरीदने को दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र पर भी गुरु का प्रभाव आ रहा है और शुक्र जो है गाड़ी, ऐशोआराम, इन चीज को दिखाते हैं। पर जमीन के मामले में बड़ा सतर्क रहना है, बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि राहु देख रहे हैं तो राहु क्या करते हैं? इल्यूजन डालते हैं। राहु का काम होता है कि धोखा देके
काम निकालना। राहु का काम होता है कुछ भी करके ऊपर नीचे करके काम को निकाल देना। तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि आपके साथ कोई कुछ भी करके आपको जमीन कुछ ऐसी बेच सकता है जिसके कागज पत्तर उतने अच्छे ना हो, उतने सही ना हो। और ये ध्यान आपको रखना है सितंबर तक, हर महीने ही रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि तो यहाँ पर सितंबर तक रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और आपके जो आसपास के जो दोस्त हैं उनसे संबंध में थोड़ा सा खटास आ सकता है। ये जो चौथा घर है ये लाइफ आफ्टर मैरिज भी दिखाता है, मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बच्चों के साथ, पत्नी के साथ और माता पिता के साथ भी। माता का तो ये घर ही है तो, और पिता के सामने का घर है, तो उनके साथ थोड़े संबंधों में मिठास बनाए रखना है। अगर कोई बात होती भी है तो उसे प्रेम से सुलझा लेना है, क्योंकि माता पिता का और आपके पत्नी का, आपके भाइयों का, सभी का सहयोग आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब अगर हम देखते हैं मंगल को, मंगल क्या कर रहे हैं भाई? मंगल अष्टम में आए हैं। मंगल का अष्टम में आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पेट का ख्याल रखें। ड्राइविंग अगर करते भी हैं, अगर कहीं किसी तरह से आप, हो सकता है आप पुलिस में हैं तो वो लोग तो काम कर रहे हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हैं तो वो भी काम करें, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। वाणी का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ से आपको यहाँ धैर्य की कमी लाएंगे, धैर्य की कमी लाएंगे। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके प्रियजनों को अच्छा ना लगे, आप इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ से आपके कम्युनिकेशन वाले को भी देखें तो आपका कम्युनिकेशन कुछ उग्र हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके कार्य में प्रॉब्लम लाए। इसके साथ साथ उसकी वजह से आपका धन का लॉस भी हो सकता है। जैसे कि किसी से आप बात कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कर रहे हैं किसी में, तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाले को, आपके बॉस को पसंद नहीं आया, और उस बोलने की वजह से प्रॉब्लम आ जाए, तो वाणी को बहुत मीठा करना है। यहाँ से जो मंगल है, शुक्र को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपके अंदर एनर्जी तो काफ़ी रहेगी। और अगर आप यंग हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये चांसेस बना रहा है आपके किसी से मुलाकात के। हालांकि आप इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं आजकल, उसके थ्रू, मतलब इस तरह के चांस है, किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, और ये रिश्ता आपकी शादी तक बदल सकता है, शादी तक में तब्दील हो सकता है, क्योंकि गुरु हैं सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और शनि के साथ। हो सकता है कि बाद में रिश्ता बढ़े, पर यहाँ चांसेस हैं किसी से मिलने के, किसी से मुलाकात होने के, और फिर ये रिश्ता जो है शादी तक चला जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कर्क लग्न वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि सप्तम में डबल ट्रांजिट आया हुआ है शनि का और गुरु का, बहुत ही अच्छा कहा गया है। अब अगर देखें तो ये मंगल धन के भाव को भी देख रहे हैं, धन के भाव को देख रहे हैं, और वहां पर जो है 5वीं राशि है, तो बच्चों के थ्रू धन लाभ हो सकता है, किसी अपने भाई के थ्रू धन लाभ हो सकता है। आसपास वाले जो आपके जो दोस्त हैं, क्योंकि मंगल आपके दोस्तों को, भाइयों को दिखाते हैं, तो उनके थ्रू भी धन लाभ हो सकता है। अब आप कहेंगे भाई इतनी सारी बातें, अब ट्रांजिट है तो हम सारी संभावनाओं को बताएंगे, सारी संभावनाओं को। अब उनमें से कौन सी बात होगी, आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है, उसके योगों पर डिपेंड करता है, आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है उस पर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में मंगल कैसे हैं, आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं, फिर फिलहाल आपके गुरु जन्म कुंडली के गुरु में कहाँ पर हैं, आपके जन्म कुंडली के मंगल से ये मंगल कहाँ पर है, आपके महादशा लॉर्ड से ये महादशा लॉर्ड से ये मंगल कहाँ पर है, आपके पक्का लग्न के लॉर्ड से ये मंगल कहाँ पर है, उससे चीज़ें बदल जाएंगी। जिन लोगों को पक्का लग्न नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि आपके लग्न का स्वामी, मतलब कि चंद्रमा जहाँ बैठा है, उस चंद्रमा से ये मंगल कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चंद्रमा से ये शनि गुरु कहाँ पर हैं, तो वो चीज़ें सिर्फ आप ही देख सकते हैं या फिर कोई ज्योतिषी देख सकता है। तो इसी कारण ट्रांजिट के सारे रिजल्ट एक ही राशि वालों के लिए अलग अलग होते हैं, और अब तो फिलहाल ग्लोबल प्रॉब्लम चल ही रही है। अब इसके बाद आते हैं हम सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, ये सब जो बचे हैं इन सब के पास। तो सूर्य आपके फेवर में है। सूर्य देखिए 14 तारीख तक, 14 तारीख की संक्रांति है, यहाँ पर रहेंगे, मेष में रहेंगे, उसके बाद वो आपके वृषभ में चले जाएंगे। वृषभ संक्रांति होगी 14 तारीख को। तो सूर्य का गोचर चंद्रमा से भी, मतलब कर्क राशि से और कर्क लग्न दोनों के लिए 10वें भाव में, 11वें भाव में बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो यही कहते हैं, जब सूर्य आपके 10वें भाव में या 11वें भाव में गोचर करें और आपको नहीं पता है कि भाई कब रिस्क लिया जाए, तो यही समय होता है।
यही समय होता है। आपको अपनी कुंडली देखनी नहीं आती, पर इतना आपको पता है कि हाँ भाई ट्रांजिट में 10वें भाव में सूर्य आ रहे हैं, अब 11 में आ रहे हैं, तो लाभ होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा है। आपके पिता के थ्रू, आपके बॉस के थ्रू आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपकी बात सुन लेंगे। यहाँ उच्च पद प्राप्ति और उस सबके योग बने हुए हैं। हालांकि आप भूलने वाली बात नहीं है कि ये सभी लोग राहु केतु के गिरफ्त में आ चुके हैं। तो इनका अपना एक रोल है। चीज़ें रुक रुक के होंगी, कार्मिक होंगी। अब जो चीज़ें हो रही हैं बहुत हद तक बदलनी मुश्किल है, पर फिर भी संक्रांति का एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी की कुंडली में कोई दोष होता है, जैसे किसी का पितृ दोष है, तो जिस घर में वो दोष होता है, संक्रांति का दोष है, तो जहाँ सूर्य है या तो वहाँ होगा, या फिर सूर्य से नवम दशम में होगा। तो जब उस घर में संक्रांति आती है तो संक्रांति वाले दिन से 40 दिन तक उस समस्या संबंधी मंत्रों का जाप किया जाता है। तो संक्रांति का व्रत रखना भी बहुत अच्छा होता है। इससे आपके भाग्य में उन्नति होती है और आपके तो धन भाव के स्वामी है। तो संक्रांति का जो व्रत है आपको धन देने वाला है। अगर आप रखते रहें, एक बार में तो नहीं होगा कि आपने आज रखा तो कल धन आ जाएगा, पर अगर आप रखेंगे तो ये जो व्रत है आपको धन देगा। अगर बुध की बात करें तो बुध भाई 5 तारीख को जाएंगे 11वें भाव में। तो बुध का 10वें भाव में और 11वें भाव में बहुत अच्छा कहा गया है। गोचर ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सहयोग देता है, और आदमी के ज्ञान से, बुद्धि से, ध्यान से पैसों की भी क्या कहते हैं, घर में पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, क्योंकि बुध को विष्णु से जोड़ा गया है। और यहाँ पर तो बुध शुक्र के साथ रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं 11वें भाव में। तो बहुत अच्छा योग है। इसी वजह से उच्च पद और धन की कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग वो भी लाभ भाव में बना है, तो लाभ तो होना ही चाहिए। अब इसके कारण जो कोरोना है उसकी वजह से, क्योंकि ग्लोबल कुंडली की वजह से, पर फिर भी जितना हो सकता है कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य होगा। अब नहीं होगा तो उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि चीज़ें जाती कहीं नहीं है। आप अपना विश्वास रखें, कर्म जारी करें, मेहनत करते रहें, आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसके बाद जो बुध हैं 24 तारीख को लगभग महीना खत्म हो जाएगा, फिर 12वें भाव में जाएंगे। 12वें भाव में बुध का जाना बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने जो कम्युनिकेशन है उसका ढंग से प्रयोग करें, उसकी वजह से कोई किसी लफड़े में ना पड़े। 12वां घर जो होता है हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, और प्रॉब्लम्स का होता है, फॉरेन लैंड्स का होता है। अब मैं ये कहूँ कि आप विदेश जाएंगे तो फिलहाल तो विदेश जा ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से नेगेटिव चीज़ ही ज़्यादा है। तो हाँ, अच्छा है मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, घर पर अपना ध्यान कीजिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। राहु भी 12वें घर में है और केतुन आपके 6ठे घर में है। ये ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते इसको, पर ओवरऑल सही है। राहु यहाँ आपको विदेशों की तरफ, विदेशी चीज़ों की तरफ, क्योंकि तो पूरे सितंबर तक रहेगा, और उनकी तरफ ध्यान ले जाएंगे आपका, मेडिटेशन की तरफ। पर यहाँ पे राहु व्यक्ति को नशे की तरफ भी ले जा सकते हैं, किसी आदत में डूबने की तरफ ले जा सकते हैं। पर ये हमेशा अच्छा हो या बुरा हो ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति पढ़ाई में भी डूब सकता है, व्यक्ति भक्ति में भी डूब सकता है, व्यक्ति नशे में भी डूब सकता है, व्यक्ति किसी पुरुष या स्त्री के प्रेम में भी डूब सकता है। पर राहु की बात यह है कि जब वो डुबाते हैं तो ऐसा डुबाते हैं कि व्यक्ति को मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। इसीलिए इनको असुर भी कहा गया है। मर्यादा का ध्यान रखें किसी भी चीज़ में। पढ़ाई में भी अगर आप एक हद से ज़्यादा डूब जाएं तो अपनी आंखें खराब कर लेंगे, है ना। एक्सरसाइज में भी अगर एक हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप यंग हैं तो उससे बॉडी सॉडी भी नहीं बनेगी। ठीक इसी तरह मेडिटेशन में भी एक ढंग से, एक हद से ज़्यादा आप जाएंगे तो आपको दिक्कत ही आएगी, उसमें धीरे धीरे आप जाएं तो वही अच्छा होता है। तो ये हमारा इस महीने का मासिक फल है। ओवरऑल देखा जाए तो कैरियर के लिए अच्छा समय है, नॉट बैड, क्योंकि कैरियर में देखिए सूर्य हैं और बुध हैं और शुक्र हैं, सभी 10-11 में आ रहे हैं, तो कैरियर के लिए अच्छा समय है। रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों का चांसेस यहाँ पर है। जिसके रिश्ते हुए नहीं हैं उनके रिश्तों का चांसेस है, जिनके रिश्ते हैं उसमें भी थोड़ा, जब तक गुरु यहाँ पर हैं वो बैलेंस बनाए हुए हैं और आपको कुछ ना कुछ
अच्छा ही रिजल्ट दे के आएंगे। जब रेट्रोग्रेड्स होना शुरू होते हैं 11 को और 15 तारीख को, उसके बाद थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है, रोग ऋण और शत्रु का थोड़ा चांस हो सकता है। पर यहाँ पर यह भी है कि आपके जो रिश्तों में कोई खटास आ गई है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो खटास आ गई है, अब ये यहाँ पर तो काफ़ी सितंबर तक रहेंगे, लॉकडाउन के बाद भी रहेंगे, तो उसमें रिकवरी लाने में आपकी सहायता करेंगे। ओवरऑल इट इज़ अ गुड टाइम इज कमिंग फ्रॉम, कह सकते हैं कि 11 तारीख से और 15 तारीख के बाद से आपके लिए अच्छा समय है, आपके लिए अच्छा समय है। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है, उनका बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम का घर जो है वही बच्चों को दिखाता है और उसका जो स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है वो अष्टम में जा रहा है। तो आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे भी आजकल तो बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वो खेल कूद में ज़्यादा मस्त ना हो जाएं। और आपके जो कैरियर में है उसका भी स्वामी अष्टम में गया है, तो हो सकता है कोई बदलाव आए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए ये मंगल आपके कैरियर में। तो ये था इस महीने का ये। अब थोड़े त्योहारों की बात कर लेते हैं। अब इस महीने में कई सारे त्यौहार हैं, उन त्योहारों की बात इसलिए की जाती है कि आप इसका यूज कर पाएँ अपने भाग्य को उतारने के लिए, अच्छा करने के लिए, क्योंकि बाकी उपाय तो आपको पता होते हैं, पर कोई स्पेशल दिन होते हैं, उस दिन कुछ उपाय ज़्यादा कारगर होते हैं। जैसे कि एकादशी है आपके 3 मई को और 18 मई को। 3 मई को मोहिनी एकादशी है और 18 मई को निर्जला और या कह सकते हैं इसको अपरा एकादशी है। ये दोनों ही एकादशी उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी गुरु की दशा महादशा चल रही है या फिर बुध की दशा महादशा चल रही है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब पूरा तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, पर हाँ, जिनका गुरु अच्छा नहीं है, जिनका गुरु कुंडली में शुभ नहीं है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हर एकादशी का वो व्रत करें तो। और कहा जाता है कि अपरा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि आपको उतना पुण्य मिलता है जैसे आप बद्रीनाथ गए हों, केदारनाथ गए हों। तो चीज़ें कई बार बढ़ा के भी दी जाती हैं, पर अल्टीमेटली रिजल्ट यह है कि उस दिन जो एनर्जीज होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। और उस दिन अगर आप अच्छी भावना, अच्छे मन से ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना ईश्वर सुन सकता है और आपके अंदर भी अच्छे चेंज आने के चांसेस होते हैं। इसलिए व्रत रखना बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 7 तारीख की पूर्णिमा है। भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लिया था, जिनका मरकरी बहुत स्ट्रांग नहीं है या मरकरी की दशा महादशा है, तो इस पूर्णिमा का व्रत रखें। पूर्णिमा के दिन रात को जो व्रत रखने की पूरी विधि है वो तो करें ही। रात को जो खीर है उसको बाहर छोड़ दें चंद्रमा में और सुबह उस खीर को खाएं। आपके चंद्रमा का मोती से ज़्यादा रिजल्ट है इसका। हर पूर्णिमा का अगर व्रत रखें तो मोती जो पहनते हैं उसमें तो पैसा भी लगता है, पता नहीं भाई असली मिले ना मिले, पर इसका रिजल्ट कहीं ज़्यादा है। पूर्णिमा वाले दिन आप व्रत रखिए। जिनका चंद्रमा है, जो शांत नहीं रह पाते, जिनमें अधीरता बहुत ज़्यादा है, जो गुस्सा कभी कभी आ जाता है क्योंकि चंद्रमा पर मंगल की राहु की दृष्टि है, चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उनके लिए बहुत कमाल का व्रत है ये पूर्णिमा का व्रत। अब 20 तारीख को शिवरात्रि है। अब शिवरात्रि तो अभी अब भगवान शिव की है, ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान शिव का दिन है। अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ कि चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, सभी के लिए भगवान शिव की पूजा बहुत लाभदायक है। शिव एक्चुअली ईश्वर का ही एक नाम है, बहुत ही शुभ नाम है, बहुत ही ऑस्पिशियस नाम है शिव। इसलिए ओम नमः शिवाय या फिर ओम शिवाय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो यही नहीं कि आपकी किस्मत में अच्छा चीज़ें आएंगी, आप खुद अच्छे हो जाएंगे। जब आप खुद अच्छे होंगे तो अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, ये अच्छी चीज़ें आपसे खुद ही जुड़ेंगी अगर आप अच्छे हैं तो। और इसमें ये व्रत भगवान शिव को सिर्फ व्रत नहीं रखना, उनकी जो बातें हैं जो व्रत के समय पढ़ती हैं उन पे ध्यान देना है, उससे कुछ सीखना है, उससे कुछ समझना है। और जब लगातार आप किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें समझने खुद ही लगते हैं, खुद ही समझने लगते हैं। जैसे कि शिव जी ने जो जहर पिया था तो क्यों पिया था, उनकी जो सारी कहानियाँ, उनके पीछे क्या मतलब था, तो उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना भी है, तभी तो व्रत का असली मतलब, असली बात सिद्ध हो पाएगी। कर्म जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है मानस कर्म, मानसिक कर्म जो हम सोचते हैं। दूसरा होता है वाचक,
आत्मा का कर्म भी बोलते हैं इसको। जो हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मीठा बोलने को तभी इतना ध्यान दिया गया हमारे शास्त्रों में। मीठी वाणी, किसी को बुरा मत कहो, अच्छा भी अच्छा जो कहना है, सच भी कहना है, कड़वा सच भी कहना है, तो इस तरह से कहो कि उसकी समझ में आए पर बुरा ना लगे। कई बार जो वाणी है वो बहुत दुख दे सकती है किसी को। और तीसरा है फिजिकल, जो हम कर्म करते हैं, इसके साथ साथ है भावना, इंटेंशन। तो जब व्रत करते हैं तो इन तीनों ही तरह के कर्म में सुधार होता है। जब कर्म में सुधार होता है तो कर्म का रिजल्ट ही भाग्य है, तो भाग्य में सुधार अवश्य होता है। इसके बाद 22 तारीख की अमावस्या है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, राहु का कोई दोष है, राहु की दशा महादशा चल रही है, सूर्य अच्छी तरह नहीं है, तो उनके लिए है पितरों के लिए तर्पण करना, उनके लिए कुछ पूजा करना, उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और 14 तारीख की संक्रांति है ही। अगर आपके उसमें सूर्य का दोष है या किसी भी ग्रह का दोष है, संक्रांति से अगर आप मंत्र उच्चार करें 40 दिन तक उस घर के से संबंधित ग्रह के बारे में या फिर उस डायटी के बारे में, तो उसका निवारण किया जा सकता है। तो ये था इस कर्क राशि, कर्क लग्न का मई का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो लिखिएगा। और मिलेंगे इसके साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।